हे 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 हेलो। जब भी ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आती है या रिलेशन में कोई गड़बड़ होती है या आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसी वक्त ब्लेम करने के लिए कोई कारण ढूंढना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते, हम उसी वक्त किसी और इंसान को, किसी और सिचुएशन को, किसी और कारण को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरी जॉब में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि जॉब नेचर अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे कुलीग्स अच्छे नहीं है, मेरा वर्क प्रोफाइल अच्छा नहीं है। मेरी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, क्यों? मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा नहीं है, सिलेबस अच्छा नहीं है, मेरे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते, मेरे घर के हालात पढ़ने वाले नहीं है। मैं अमीर नहीं हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स अमीर नहीं थे, मेरे घर में शुरू से गरीबी थी। मींस व्हाट एवर फेलियर वी हैव, हमारा कोई भी फेलियर, हमारा कोई भी प्रॉब्लम, हमारी कोई भी गड़बड़, उसका कारण हमारे दिमाग की सुई उसी वक्त ढूंढती है, किस सिचुएशन को दे दूं, किस चीज को दे दूं या किस इंसान को दे दूं। मतलब गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, गाड़ी के ड्राइवर हो, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो मैं तो ड्राइव ही नहीं कर रहा था जी, ड्राइव तो कोई और कर रहा था। ये सक्सेसफुल लोगों की पहचान नहीं है। ब्लेम करना बहुत आसान है, हम ब्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मुश्किल है। और सक्सेसफुल होने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अपनी लाइफ के हर इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को देनी होगी। जब तक हम अपनी प्रॉब्लम्स या अपने फेलियर्स का कारण दूसरों को या दूसरी चीजों को समझते रहेंगे, तब तक हमारा दिमाग सॉल्यूशंस नहीं ढूंढेगा। क्योंकि हमें लगता है हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं था, हम तो कारण ही नहीं थे, कारण तो दूसरे थे, इसलिए हम सॉल्यूशंस नहीं ढूंढते। लेकिन जिस दिन आप ये मान लोगे कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपनी लाइफ के लिए, मैं जिम्मेवार हूं अपनी खुशियों के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने फेलियर्स के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, जिस दिन ये मान लोगे, ऑटोमेटिकली दिमाग की बत्ती चलेगी कि यार मेरी लाइफ है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं इसको ठीक करने के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए, अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन अगर गलती मानेंगे नहीं तो उससे सीखेंगे कैसे? सो सीखने के लिए मानना जरूरी है और मानने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी है। अगर मेरी ऑडियंस मेरे सेमिनार्स में मुझे सुनती है, उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और अगर नहीं सुन रही तब भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मेरे कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं जो मुझको ठीक करने हैं, बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। ये आदत एकदम नहीं पड़ेगी। अपने आप को ध्यान से सुनो। जब भी किसी चीज पे आप रिएक्ट करते हो तो अपने आप को सुनो कि आप ब्लेम कर रहे हो या आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हो। धीरे 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 वो आदत ब्लेमिंग एटीट्यूड से रिस्पॉन्सिबिलिटी एटीट्यूड पे शिफ्ट होती जाएगी। आप ढूंढते जाओगे कि कैसे मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ रहा हूं और मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे सक्सेस का ग्राफ ऊपर चले जाएगा, क्योंकि आपके पास होगी ये हैबिट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली। हम अक्सर अपने आप को हौसला देते रहते हैं, यार काश ऐसा हुआ होता तो आज मैं ऐसा होता। मतलब कहीं ना कहीं हम पास्ट में जीते रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एटीट्यूड लाओगे, उस दिन से समझ जाओगे कि आपका प्रेजेंट आपके कंट्रोल में है और आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर दोगे। अपने डर को पहचान पाओगे। हाँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल। मे बी मुझे इंग्लिश स्पीकिंग का डर है, What can I do? Because I am responsible. जॉब में कोई पर्टिकुलर स्किल है जिसको परफॉर्म करने से मैं डरता हूं, बट I am responsible, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? So you won't live in your past and give yourself हौसला, you'll start living in your present. जब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे शिफ्ट कर देते हो तो उसको चेंज करने की पावर भी दूसरों पे शिफ्ट कर देते हो। मींस आप अपनी लाइफ का इंचार्ज दूसरों को बना देते हो। आप मानो या ना मानो, अपनी लाइफ के ओनर आप हो। अगर आज आपका वेट ज्यादा है तो खाना भी ज्यादा आपने खाया था, जंक फूड भी आपने खाया था। अगर आज जॉब से खुश नहीं हो तो जॉब लेने वक्त सर भी आपने हिलाया था, मैंने नहीं सर आके हिलाया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, भाई साहब को जॉब दे दो। अगर रिलेशन से खुश नहीं हो तो रिलेशन में भी आप गए थे। इस चीज की ओनरशिप को ले लो। जिस दिन रिस्पॉन्सिबल समझना शुरू कर दोगे खुद को, उस दिन ओनरशिप को भी फील करना शुरू कर दोगे और चीजों को चेंज करने की पावर को फील करना शुरू कर दोगे।
हमारी बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस का कारण भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूसरों को देना है। जब हम सोचते हैं कि हम जिम्मेवार नहीं है, दूसरे जिम्मेवार हैं, हमें गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, हालातों को लेके बेबस फील करते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है। लेकिन जिस दिन मान लेंगे कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम ओनर हैं, उस दिन ऑटोमेटिकली थिंकिंग पॉजिटिव होगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगी और ये नेगेटिव इमोशंस कम होगी। सो जो भी आप आज हो उसके जिम्मेदार आप हो, और जो भी आप कल होगे उसके जिम्मेदार भी आप होगे। क्योंकि ये जो वक्त है ना, वक्त ये बहानों के साथ कट तो जाता है लेकिन बहाने सुन के रुकता नहीं है। सो जब टूटे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्त और ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी मंजिल, क्योंकि वो किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो आप भी किसी रोशनी के मोहताज मत बनो, किसी और के मोहताज मत बनो। अपनी लाइफ के, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी खुशी के लिए अपनी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कोई बहाना नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, 90 नहीं, 92 नहीं, 95 नहीं, 98 नहीं, 99.9 नहीं, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी है, आपको रूल करनी है। हे 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 हेलो, मैं अपनी वीडियोस के साथ आपको मोटिवेट करता रहूंगा। मेरी वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कर सकते हैं। एंड हर 5th सब्सक्राइबर को, यानी कि हर 5वें सब्सक्राइबर को मेरी ये बुक बी ऑसम लिव ऑसम एकदम फ्री। सो कीप वॉचिंग, स्टे इंस्पायर्ड।